वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया जमीयत उलेमा हिंद की बैठक, बड़े आंदोलन की दी गई चेतावनी। केंद्र सरकार की ओर से लाया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। ये हमारे लिए जीने और मरने का सवाल है। अगर सरकार ने फिर से इससे हम पर जबरदस्ती थोपा तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल भी भरेंगे। ये बातें कल रात महानगर कोलकाता के राजा बाजार में जमीयत उलेमा हिंद की कोलकाता शाखा की ओर से आयोजित सभा में कही गई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में इस्लाह मुआशरा के मुद्दे पर हुए इस जलसे में जमीयत उलेमा हिंद के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद हसन अजद मदनी ने मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित किया। उनके अलावा जमीयत के पश्चिम बंगाल महासचिव कारी शमशुद्दीन, कोलकाता जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशरफ अली कासमी, मौलाना अख्तरुल इस्लाम, उमर अवैस, हाजी मोहम्मद नौशाद, जावेद आलम, मोहम्मद शकील समेत जमीयत उलेमा हिंद की राजा बाजार यूनिट की पूरी टीम मौजूद रही। सभा में सभी वक्ताओं ने कहा है कि नया वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी बिल है, जिसके जरिए केंद्र सरकार मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। हमारी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, इमामबाड़े आदि पर सरकार की बुरी नजर है। इसीलिए हम इस नए बिल के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। मौजूदा सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है और हुकूमत पर बैठे हुए लोग वो इस्लाम को और मुसलमान को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी उनकी कोशिशें हैं वो दिखाते कुछ हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा उनका यही है कि किस तरीके से मुसलमान को और इस्लाम को इस धरती से ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमान को मशवरा यही है कि जितना ज़्यादा मुसलमान ईमान की तरफ और अल्लाह की तरफ लौट कर आएगा, ये लोग उतने ही अपने मंसूबों के अंदर नाकाम होंगे। मुसलमान को चाहिए कि शरीयत पर अमल करे, अल्लाह और अल्लाह के नबी की रस्सी को मजबूती के साथ थामे और पूरे तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, तो इनके मंसूबे अपने आप सब नाकाम हो जाए। हज़रत क्या कहेंगे इस पे? जिस तरह नुकसान था हज़रत, वक्फ बिल नुकसानदेह पूरे तरीके से है। मुसलमानों की जायदादें, मदरसे, मस्जिदें, ईदगाहें और जो भी मुसलमान की चीज़ें हैं गवर्नमेंट उनको कब्ज़ा करना चाहती है, हथियाना चाहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई दूसरा मंशा नहीं। अगर जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है, सेंट्रल सरकार जिस तरह से अमेंडमेंट बिल लाई है, क्या उस पर कुछ तब्दीली होगी? तब्दीली उनको करना चाहिए। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो जो उनको मशवरा दिया जा रहा है उस मशवरे के ऊपर अमल करें, और हम ये समझते हैं कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है और वो इसी तरीके पर इसको करना चाहते हैं। हम उसकी मुखालिफत, जमीयत उलमा उसकी मुखालिफत, हर मुसलमान उसकी मुखालिफत कर रहा है और जब तक जान में जान रहेगी मुखालिफत करते रहेंगे। कुछ मुस्लिम संगठन है जो इस बिल की सपोर्ट भी कर रही है। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो उसका जवाब वो देंगे। अल्लाह के यहाँ भी जवाब देंगे, कब्र में भी जवाब देंगे। जो हिंसा हुई है वो गवर्नमेंट की फेलियर है, और ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया है, उस इंतज़ामिया अगर सही तरीके पर पुलिस वहाँ पर कार्रवाई करती तो वो न होता। पुलिस वाले को जो काम करना चाहिए था, जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए था, उसमें कोताही उन्होंने की है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है। अगर इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, जमीयत उलमा का आज से नहीं 50 साल से मौक़िफ़ है कि ज़िला इंतज़ामिया अगर चाहेगी तो एक पत्ता भी पर नहीं मार सकता है। इसलिए इंतज़ामिया ने जो ओथ लिया है, जिस चीज़ को पढ़कर और जिस औद को लेकर वो उस पोजीशन पर, उस कुर्सी पर बैठते हैं, पूरे मुल्क की इंतज़ामिया, ज़िला कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, उनको पूरे तरीके से चौकस रहना चाहिए और इन फ़िरका परस्तों को लगाम देने में वही सबसे बुनियादी किरदार अदा जिस तरह से बीजेपी से ये बिल भी इस तरह से। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका एक संविधान है, और हमने मुल्क की आज़ादी के वक्त से इस बात को अपने सर और आंखों पर रखा है कि जो भी मुल्क का कानून है हम उस कानून की पासदारी करने वाले हैं। और हम इख्तियार की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से और जो लोग अदालतों के अंदर बैठे हुए, हम उनसे भी यही
तवक्को रखते हैं कि हर जगह के ऊपर मुल्क का जो कानून है उस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक मामला करेंगे, फैसला करेंगे। संविधान ने हमको जहाँ तक इजाज़त दी है, हम मरते दम तक इन चीज़ों की मुखालफत करते रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। नरसिंहानंद ने जो रसूलुल्लाह के खिलाफ जो बयान दिया है, इस पर क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह ताला उस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता छोड़ दे, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो, आखिरत भी बर्बाद हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपने जिस बदबख्त का नाम लिया है वो भी अगर इस दुनिया के अंदर खा रहा है, पानी पी रहा है, जी रहा है, तो वो भी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है। वो नहीं जानता, उसको उनकी तारीख़ पढ़नी चाहिए और ऐसी बदज़बानी से बाज आना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को धरती के ऊपर रहने का कोई हक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। है ये पूरे कलकत्ता नहीं बल्कि इस प्रोग्राम को, इस तरह के प्रोग्राम को पूरे मगरबी बंगाल में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं और बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उस्मान जो है उसमें जो उन्वान है वो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस और इस्लाह मुआशरा। एक्चुअली जो 8 अगस्त 2024 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है, हम तमाम हिंदुस्तान के लोग इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। वो इसलिए कि ये भारत के दस्तूर और भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ये कहता है कि हर धर्म के लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ उसके धर्म के संस्थान को चलाने का अधिकार है, लेकिन ये वक्फ बिल उस अधिकार को छीनना चाहती है और मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के ऊपर अपना नाजायज़ कब्जा करना चाहती है। इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम लोग यहाँ से यही पैगाम देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि हर मोहल्ले में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो पूरे मुल्क के अंदर। आज ख़ुसूसी मेहमान सैयद हसन असद मदनी साहब, ये हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत हुसैन मदनी अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं माशाअल्लाह, और हज़रत सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम के ये भतीजे भी हुए और उनके दामाद भी हुए, और नायब सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत सैयद असद मदनी दामद बरकातहुम के साहिबजादे हुए। बड़ी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता के सरजमीन पर वो तशरीफ़ लाए हैं। आज राजा बाज़ार में 27 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ, कल खिदिरपुर में प्रोग्राम है, तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस बड़े प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। अगर गवर्नमेंट वक्फ बिल को अगर लागू करती है तो इसके खिलाफ आप लोग इसके खिलाफ ये है कि हमारे बड़ों का हम मंतज़र हैं। हमें बड़े जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर हमें धरना पे बैठने का हुक्म देगा तो हम धरना पे बैठेंगे। हमें जेल भरो आंदोलन चलाने का हुक्म देगा, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। हम एहतजाज मुजाहरे करेंगे और जो भी कानून, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें इख्तियार देता है, हम उसको इख्तियार करके उस बिल को रोकने का और उस बिल को पास करने के लिए हम तमाम रोकने के लिए हम तमाम अपोजिशन लीडरान से भी ये गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाए। कुछ अमेंडमेंट मुसलमानों को ये कहना है कि वोटिंग तो हो चुकी है, इसको लेकर जो वोटिंग हुआ था, अब तो ये मामला जेपीसी के हाथ में था, अब इस तरह के जलसों से क्या फायदा है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही वक्फ तमाम लोगों से अपनी राय मांगी थी, वो राय दिया। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस राय के बाद पूरे मुल्क के अंदर दौरा कर रही है और लोगों से और स्टेक होल्डर से और रियासती हुकूमत से, वक्फ बोर्ड से अपनी राय लेने के बाद में फिर वो रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश करने के बाद अगर दोबारा ये इम्कान किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि सरमाई सेशन में वो बिल पास पेश करेगा दोबारा से। अगर पेश करता है और वो पास करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए हम उस बिल को रोकने के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। आम मुसलमान अब भी इस टाइप के जलसों से दूर दिख रहे हैं। आज भी हम लोगों ने देखा कि जो जमीयत के लोग थे वही ज्यादा मौजूद थे। राजा बाजार का आम जो यहाँ का जो नागरिक है, मुसलमान है, वो यहाँ पर नदारत नहीं। राजा बाजार के ही लोग थे, यहाँ जमीयत के लोग तो कम है, राजा बाजार में उतनी तो है नहीं तादाद, लेकिन सब राजा बाजार के लोग थे माशाअल्लाह, और दूर दूर तक माइक लगी हुई थी, लोग बातों को सुन रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सेंट्रल सरकार जेपीसी के द्वारा गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर बार 2014 से देखा गया कि जो भी बिल लाती है
उसे लागू करके छोड़ती है, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा 2014 में और अभी में फर्क आ गया। उस वक्त उसकी मेजोरिटी थी, आज यही इस बार पहला ऐसा देखा गया 2024 में जब वो बिल पेश किया और बिल पास कराने में नाकाम रहे, क्योंकि अब अपोजिशन कुछ स्ट्रांग हुआ है और वो कमज़ोर है, और उम्मीद है कि और मज़ीद कमज़ोर होगा, क्योंकि आवाम पब्लिक समझ गई है, भारत के लोग समझ गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग समझ गए हैं कि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाह रहे हैं, और ये बांटने की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आइए, गौर से सुनने की बात यह है कि हम तमाम लोग जो है पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जो है इस बात को जानते हैं कि वक़्फ़ का मामला जो है, ये वक़्फ़ अमेंडमेंट जो बिल है, ये वक़्फ़ के अमेंडमेंट जो बिल लाया गया, लगभग 120 से ज़्यादा इसमें संशोधन करने की उन लोगों ने कोशिश की है। उसमें से कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमारा जो संविधान है, मुल्क का संविधान है, उसके खिलाफ वर्जी कर रही है। जैसे आर्टिकल 25, ये हमें संविधान इजाज़त देती है कि हम अपने मज़हब के ऊपर में अपने मज़हब की तमाम चीज़ों को, हम इसको बुनियादी तौर पे तमाम चीज़ों को हम लोग चलाएं। आर्टिकल 26 हमें जो है ये इजाज़त देती है कि हम मदरसा कायम करें, मस्जिद कायम करें, और जो हमारे इदारे हैं तो मुसलमान या हर धर्म के लोग अपने अपने मज़हब को कायम करें। उसी तरीके से काशी विश्वनाथ, जिस तरीके से यूपी में है एक इंडोमेंट एक्ट है जिसको वक़्फ़ कह सकते हैं, हिंदू वक़्फ़ है काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ही हमारे हिंदू भाइयों के भी जो बोर्ड है उसमें तमाम भाई हिंदू रहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो है अपने मज़हब के हिसाब से जो करता है वो अपने इदारों को चला सकता है। उसी तरीके से संविधान जो है हमें इजाज़त देता है आर्टिकल 29 में कि हम अपने इदारों को खुद से चलाएं और उसकी हिफाजत करें। तो लिहाजा ये कानून के खिलाफ है, मुल्क के संविधान के खिलाफ है, और मुल्क के संविधान के खिलाफ जब बात आ रही है और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ में ये जो कोशिशें की जा रही है, इस्लाम छीनने की कोशिश जो की जा रही है, शरीयत हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुसलमान जो है इसके खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं। और आस्ते आस्ते करके देखिएगा एक दिन जो है पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के, पूरे भारत के पूरे मुसलमान खड़े होंगे। और 3 तारीख के दिन में जो है अरशद मदनी साहब का जो कॉल है, इंदौर में जो दिल्ली बुलाया गया है, वहाँ भी देखिएगा तमाम हिंदुस्तान से लोग जाएंगे और उलमा कराम जाएंगे, और तमाम लोग जो है इसके लिए लड़ाई करेंगे, मरते दम तक लड़ाई करेंगे। मुसलमान अभी बेदार नहीं हो रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम साथियों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप बेदार हो जाएं, क्योंकि आपसे आपकी मस्जिदें छीनने की कोशिश की जा रही है, आपसे आपकी दरसगाहें छीनने की कोशिश की जा रही है, आपसे आपके मज़ारे छीनने की कोशिश की जा रही है। आप देखें उत्तराखंड में क्या हाल हुआ है, वहाँ पे पुराने सैकड़ों साल पुराने जो है 100 साल 150 साल 200 साल पुराने जो है मस्जिदों को, कब्रस्तान को वहाँ पर जो है शहीद कर दिया गया, सिर्फ एक कॉरिडोर बनाने के नाम पे। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये मुहिम चलाया जा रहा है कि आपसे आपकी मदरसा छीना जाए, आपसे दीन छीना जाए, आपसे इस्लाम छीना जाए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से ये अपील करता हूँ कि आप बेदार हों और जाने इस बिल के बारे में समझें, और अपने इलाके में, क्लब में, तमाम जगहों में जो है इसके ऊपर में गुफ्तगू करें, और आप तमाम लोग उलमा इकराम से राब्ता करें, जमीयत उलमा हिंद से राब्ता करें, और आप चाहें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी राब्ता करें, इसके बारे में जानें और इसके बारे में समझें। वहाँ के लोग बेदार हुए, लेकिन हम अभी दीगर जगहों में अभी हाल फिलहाल गए थे, जैसे कि कोडरमा है, वो एक मोहल्ला काफ़ी बड़ी आबादी है मुस्लिम की, और इसी तरह से नवादा है। तो यहाँ के लोग अब तक बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे जमीयत की बात नहीं पहुँची है, तो वहाँ के लोग अभी भी बेदार नहीं है, सोए हुए हैं। और जमीयत के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं, इनके ज़राए से, कि तमाम गांव में ये बात पहुँचे, जो वक़्फ़ के अमलाक को इन लोग इस तरह से जो कानून जो रद्द-बदल रहा है अमेंडमेंट बिल, इस बिल के ज़रिए से जो इन लोगों ने इस कानून को ला करके हमारी जो सनद है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी बचाव के लिए, इस सनद को बचाने के लिए हम लोग, हमारी जमीयत के लोग, हमारे उलमा इकराम, हमारे अकाबरीन जो मेहनत जो जहद कर रहे हैं, उसके हम लोग तमाम मुसलमानों को उनके कदम ब कदम, शाना ब शाना चलने की अभी ज़रूरत है। अगर हम अपनी सनद को नहीं बचाएंगे तो कल हम नहीं बचेंगे। जिस तरह से स्पेन, जिस तरह से हमारी उलमा का जो राजा बाजार जलसा, क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? आज का ये प्रोग्राम जो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर जो बेदारी लाई जा रही है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ताल्लुक से जो कानून बनाने की नापाक जो कोशिश हो रही मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, उनकी तरफ से जो अवामी तौर पर जो अवेयरनेस पैदा करने के लिए और उसकी अहमियत को बताने के लिए, और जो काला कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसके ताल्लुक से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज का ये प्रोग्राम किया गया था। उसके अलावा जमीयत उलमा का जो है इस्लाह मुआशरा का जो प्रोग्राम जो है पूरे मुल्क गिर सतह पर होता है, उसी का एक हिस्सा था, आज यहाँ पर हुआ है। कल 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला खिदरपुर के अंदर होगा।